नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जो एक महान वैज्ञानिक हुए हैं। परमात्मा की सृष्टि महान व विचित्र है। इसमें विचित्र प्रकार के लोग रहते हैं। आम आदमी को सृष्टि विद्या का क ख भी पता नहीं चलता है, परंतु एक मेधावी अपनी अद्भुत प्रतिभा से एक नई चीज हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, जिसके कारण दुनिया का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट होने लगता है। संसार में बहुत वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने अपनी खोज से इतिहास के पटल पर स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखवा लिया है। उन्हीं में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम हमारे मानस पटल पर चमकने लगता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 में जर्मनी के बवेरिया प्रदेश के अंतर्गत उल्या नामक स्थान पर हुआ था। जन्म के 1 वर्ष बाद ही इनके माता-पिता म्यूनिख चले गए। उनकी एक छोटी सी इलेक्ट्रोकेमिकल की फैक्ट्री थी। आइंस्टीन ने काफी दिनों बाद बोलना सीखा। ऐसा लगता था कि वह मंदबुद्धि है। उनकी माँ को गाने का शौक था। उसने भी अपनी माँ से यह विद्या सीखी और थोड़ी ही आयु में उन्हें गाने का अच्छा ज्ञान हो गया था। म्यूनिख में उन्होंने एक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। छात्र जीवन के प्रारंभ में इनमें कोई खास योग्यता व प्रतिभा दृष्टिगोचर नहीं थी। अपनी मंद बुद्धि के कारण सदैव उन पर अध्यापकों की झपट पड़ती थी। अध्यापकों ने इनको मूर्खों की संज्ञा दे रखी थी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यह कहता था कि यह बालक एक दिन कुछ बनकर अपना नाम रोशन करेगा, परंतु विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। मात्र 14 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने एनालिटिकल ज्योमेट्री तथा डिफरेंशियल और इंटेग्रल कैलकुलस पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। उनके प्रश्नों के उत्तर देने में अध्यापकों का दिमाग चक्कर खाने लगा। उनके चाचा ने उनके अंदर बीजगणित की रुचि पैदा की, परंतु इससे भी अधिक वे ज्योमेट्री में रुचि लेते थे। आइंस्टीन स्वयं लिखते हैं कि 2 घटनाएं ऐसी थी जो उनके लिए वरदान सिद्ध हुई। प्रथम, जब वह 5 साल का था, तब किसी ने उसे चुंबकीय कंपास दिया था, और दूसरी 12 साल की उम्र में यूक्लिड की ज्योमेट्री से परिचय था। इससे उनकी अनुसंधान में रुचि दिनों दिन बढ़ती गई। 21 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान और गणित में डिप्लोमा हासिल किया। पिता के पास आमदनी का स्रोत नहीं था। घर की हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण आइंस्टीन को शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। अध्यापन कार्य में मन नहीं लगा तो एक पेटेंट कार्यालय में पेटेंट निरीक्षक के रूप में कार्य करने लगे। भाग्य ने साथ दिया और नौकरी के साथ साथ अपना वैज्ञानिक चिंतन भी जारी रखा। सन 1903 में एक सहपाठिनी से उनका विवाह हो गया। सन 1905 में गहन अध्ययन के बाद एक खोजपूर्ण निबंध आपेक्षिकतावाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित हुआ, जिससे लोगों का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ। कालांतर में जर्मन विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति पदार्थ विज्ञान के प्रोफेसर पद पर हो गई। प्लांक महोदय ने इनके वैज्ञानिक सिद्धांतों की परख कर ली थी। इस कारण प्लांक ने अपने पास आइंस्टीन को बुला लिया। दोनों खोजपूर्ण कार्यों में लग गए। प्लांक से आइंस्टीन को काफी सहायता मिली, बहुत कुछ सीखा और उनको अपना गुरु भी मानने लगे। आइंस्टीन की प्रतिभा दिवाकर के प्रकाश की तरह चहुं ओर फैलने लगी और इनकी नियुक्ति बर्लिन विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर के पद पर हुई। अपनी खोज के कारण इन्हें सन 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला। एटम बम का निर्माण कैसे हो सकता है, इसका रहस्य आइंस्टीन ने खोजा था। उनका मकसद विज्ञान को मानवीय विकास में लगाने का था, परंतु इस बम का प्रयोग मानव नाश के लिए करने पर इन्हें काफी दुख हुआ। इतने बड़े वैज्ञानिक होने पर भी इनका हृदय विशाल था। हंसमुख चेहरा, सरल स्वभाव तथा बच्चों के साथ खेलना इनको बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है कि कोई छोटी बच्ची इनके ड्राइंग रूम में आई और कहने लगी कि आपको गणित आता है? यदि आप मेरे 2 प्रश्नों का हल कर देंगे तो मैं आपको 4 चॉकलेट दूंगी। वे बड़े नम्र होकर बोले, पहले चॉकलेट दो।
फिर सवाल बताऊंगा। बच्ची नहीं मानी, कहने लगी यदि आपको सवाल नहीं आया तो मेरे चॉकलेट बेकार जाएंगे। फिर बड़े प्यार से सवाल हल कर दिया और चॉकलेट बच्ची को खिला दिया। एक बार की बात है कि बस में यात्रा कर रहे थे। बस कंडक्टर ने बिना जाने आइंस्टीन को कह दिया कि आपको गणित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। फिर भी आइंस्टीन मुस्कुराते रहे। आइंस्टीन ने यहूदियों की स्वाधीनता के लिए डॉक्टर वाइजमैन के साथ मिलकर संघर्ष किया और यहूदी बच्चा बच्चा इन्हें अपना महान नेता मानता था। जब यहूदी राष्ट्र बना तो प्रथम राष्ट्रपति वाइजमैन बने, जिनकी मृत्यु के बाद आइंस्टीन को राष्ट्रपति बनाने के लिए लोगों ने प्रार्थना की तो उन्होंने इस अपील को ठुकरा दिया और कहा कि मैं एक आम नागरिक की तरह मानवता की सेवा करूंगा। उनका कितना महान विचार था। आइंस्टीन को न तो धन की कमी थी, न ज्ञान की और न सम्मान की, परंतु अपने व्यावहारिक जीवन में इतने सरल, उदार और निराभिमानी थे जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। संसार में यह तथ्य बहुत बिल्कुल दिखाई देता है कि जो जितना महान होता है वह उतना ही झुकता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं और गुणी भी झुकते हैं, परंतु सूखा पेड़ और गुणहीन कदापि नहीं झुकते। यही बात आइंस्टीन पर घटती है। उनका जीवन सादा था। कपड़े से अपने को नहीं सजाते थे, बिखरे बाल रखते थे। आइंस्टीन बाहरी सौंदर्य में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को आंतरिक सौंदर्य पर जोर देना चाहिए, न कि बाह्य सौंदर्य पर। पतंजलि के योग शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया था और वे ध्यान भी करते थे। 18 अप्रैल सन 1955 को महान वैज्ञानिक आइंस्टीन संसार को छोड़कर सदा के लिए चल बसे। उनकी मृत्यु पर सारा विज्ञान जगत शोकाकुल था। मृत्यु के समय एक पश्चाताप उन्हें जरूर हुआ। उन्होंने सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जाना। उन्होंने कहा था, यदि मैंने इतनी ऊर्जा जीवन मृत्यु को जानने में लगाई होती तो मैं मृत्यु से पार हो जाता। आइंस्टीन को वैज्ञानिक जगत से अलग नहीं किया जा सकता। वे अपनी सरलता, त्याग और विवेक के लिए सदैव अमर रहेंगे। यह था आज की वीडियो का टॉपिक, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।